नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां कनेक्टर ऑफ बिजनेस एंड सोशल नेटवर्क एसोसिएशन की ओर से उद्यमी सेमिनार का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी अहमदाबाद की, जहां कृष्णा नगर स्थित अंकुर इंटरनेशनल स्कूल में ट्रस्टी और मैनेजमेंट द्वारा साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कनेक्टर ऑफ बिजनेस एंड सोशल नेटवर्किंग एसोसिएशन की ओर से उद्यमी सेमिनार का आयोजन किया गया। शुभारंभ संस्थापक गौरव पाठक, संरक्षक सचिन चतुर्वेदी और वरिष्ठ उद्यमी डॉक्टर रंजना बंसल ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्थापक गौरव पाठक ने बताया कि व्यापार में वृद्धि विषय पर आयोजित सेमिनार में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों ने आज के समय में व्यापार में उन्नति और नामी कैसे बनाएं पर अपने अनुभव व विचार व्यक्त किए। सेमिनार का उद्देश्य बिजनेस नेटवर्किंग, विचारों के आदान प्रदान और सहयोग के माध्यम से व्यापार विस्तार के अवसरों के लिए उद्योग जगत के लीडर्स, उद्यमियों और पेशेवरों को एक मंच का साथ लाना है। संरक्षक सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि सेमिनार में चिकित्सक, अधिवक्ता, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, आर्किटेक्ट, टेक्सटाइल्स, डिजिटल मार्केटर, हार्डवेयर, फर्नीचर, वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट, ब्रांड प्रमोटर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवलर, मार्बल उद्योग, शेयर मार्केट एक्सपर्ट सहित 20 क्षेत्रों के करीब 60 व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ उद्यमी नजीर अहमद, डॉक्टर शिवानी चतुर्वेदी, डॉक्टर आदित्य पारिक, दीपेश खंडेलवाल, अंकित गोयल, रिंकेश अग्रवाल, विकास चतुर्वेदी, अभिषेक गर्ग, स्पर्श बंसल, आशू जौहरी, मोहम्मद बिलाल आदि मौजूद थे। गौरव पाठक जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक अनूठा पहल आगरा में लेके आए हैं। ये पहले बनारस में ये अपनी मुहिम चला रहे थे, CBSN करके, कनेक्टर ऑफ बिजनेस सोशल नेटवर्किंग। इसका आशय ये था कि अलग अलग विभिन्न क्षेत्र के व्यापारी जो अलग अलग, कोई जूता उद्योग से जुड़ा हुआ हो, कोई पेठा उद्योग से, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग, सारे व्यापारी एक मंच पर इकट्ठे हुए और अपने अपने व्यापार को साझा करें। इसी कड़ी में उन्होंने बनारस में एक अपार सफलता के बाद लगभग 300 से 400 व्यापारियों को उन्होंने जोड़ा और उनका कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है। इसी सोच के साथ उन्होंने आगरा में भी ये शुरुआत करी और एक अलग अलग क्षेत्र के व्यापारियों को इन्होंने जोड़ा और बहुत अच्छा इनको सकारात्मक इसका लाभ भी मिल रहा है। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ एक सफल आयोजन के लिए। व्यापारियों की समस्या जिस प्रकार की उठाया जाए, निश्चित तौर पर एक जब सामूहिक रूप में सारे व्यापारी एक मंच पर होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां भी होंगी। ऑफ बिजनेस एंड सोशल नेटवर्किंग है। इसका मेन मकसद ये है कि बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठे हों, एक प्लेटफॉर्म पे आए और न सिर्फ अपने काम को बढ़ाएं बल्कि कंज्यूमर को भी है ना सही प्रोडक्ट सही दाम पे और पूरी कमिटमेंट के साथ दें, जिससे लोगों को एक फ़ायदा भी हो, न सिर्फ उनको फ़ायदा हो बल्कि एक शहर की इमेज भी बनती है। अभी हमारे साथ इन्होंने बड़ा अच्छा जिक्र किया है कि भाई न सिर्फ आप बिजनेस करना है बल्कि आपको शहर को भी बढ़ाना है, समाज को भी बिल्ड करना है और हमारे बिजनेस कम्युनिटी को बाहर भी निकालना है, न सिर्फ आगरे में बल्कि आगरे के बाहर। और आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अहमदाबाद के कृष्णानगर स्थित अंकुर इंटरनेशनल स्कूल में ट्रस्टी और मैनेजमेंट द्वारा एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों और टीचर द्वारा नई नई थीम के अनुसार अनेकों प्रकार के प्रोजेक्ट दर्शाए गए, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और भारतीय परंपराओं का बहुत खूब मूल्यांकन दिखाया गया। जहां समुद्र मंथन, राम मंदिर तो अशोक वाटिका और कुंभ मेले का नज़ारा भी देखने को मिला। स्कूल के बच्चों और टीचर द्वारा खूब मेहनत करके इस एग्जीबिशन को साकार किया। बड़ी मात्रा में स्कूल के बच्चों के परिवारजन और आम जनता ने इसका लाभ लिया और मैनेजमेंट की खूब तारीफ की। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी आजमगढ़ नवनीत सिंह चहल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा महाशिवरात्रि के दृष्टिगत थाना क्षेत्र कंधरापुरा में स्थित भवननाथ मंदिर का निरीक्षण भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महाशिवरात्रि को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त करने हेतु निर्देशित किया गया एवं मंदिर के पुजारियों एवं व्यवस्थापकों से प्रबंध एवं तैयारियों के संबंध में वार्ता की गई तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस समय पर अपर जिला अधिकारी आजमगढ़, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। पीएम मोदी के मन की बात सुनने जुटे एनडीए के नेता मंत्री असीम अरुण सहित भाजपा और अपना दल के नेता जुटे। मंत्री बोले, पीएम के मन की बात सुन मिलती नई ऊर्जा। हम सब मिलकर मोदी जी के संकल्प विकसित भारत को पूरा करेंगे। सदर के सराय मीरा स्थित श्याम पैलेस में सुनी गई मोदी के मन की बात। कार्यक्रम के बाद मनाई गई संत गाडगे की जयंती। कन्नौज में आज मन की बात के कार्यक्रम को एनडीए के सभी साथियों ने सुना। हम लोग ने एक ये छोटी सी परंपरा शुरू की है जिसमें कि प्रधानमंत्री जी का मन की बात का कार्यक्रम एक साथ सुनते हैं। एनडीए के सभी साथी आते हैं और आज भी ऐसा हुआ। और उसके बाद में जो मोदी जी ने हम लोग को राह दिखाई, महिलाओं के लिए काम करना है, मोटापे को कम करने के लिए काम करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, बहुत सी बातें आई, उनके ऊपर चर्चा भी हुई, एक प्रश्नोत्तरी भी हुई जिसमें सबने आनंद लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है वो हमारे और आपके भरोसे लिया है। कन्नौज की हमारी जिम्मेदारी है कि जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वो सबसे अच्छी गुणवत्ता के हों, किसी प्रकार कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो, क्वालिटी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो शर्तें हैं, उनको पूरा किया जाए। कहीं भी किसी को अगर कोई गड़बड़ी दिख रही है तो मोबाइल नंबर, कमांड सेंटर का नंबर 1077 1077 पे मिलाएं। इसकी सारी शिकायतें सीधे मेरे पास आती हैं और उनको हम लोग हल करते हैं। आज बजट आया, बजट को लेकर कुछ विपक्षी दल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बजट पे आज चर्चा हो रही है और कन्नौज में भी हमारे साथी, विशेष रूप से व्यापारी बंधु, उद्यमी बंधु जुटे हैं और बजट बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आया, यानी किस तरीके से उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए। कई योजनाएं आप देख रहे हैं जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई युवा अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उनको ताकत दी जा रही है। लेकिन साथ साथ डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है। जो परिवार किसी भी वजह से पीछे छूटे हुए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए भी योजनाएं हैं। वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों की स्कॉलरशिप, ऐसी योजनाओं के बजट आउटले में बढ़ोतरी की गई है। आज एक कुछ कार्यक्रम भी है, जयंती किसी की मनाई जा रही है, किसकी जयंती है? आज हम सब मिलकर के महान संत गाडगे जी की जयंती मना रहे हैं। संत गाडगे जी का समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है, जिसके तहत हम सब अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने कार्यक्रमों को स्वच्छ रखते हैं, तो उन्होंने स्वच्छता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया और उन्होंने अपना जीवन इसको समर्पित किया। हम लोग भी चेष्टा करते हैं कि ऐसे महान संत की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में भी स्वच्छता को और गंभीरता से लाएं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के नीट की तैयारी करने वाली छात्रा स्नेहा कुशवाहा का बनारस के एक निजी छात्रावास में दुष्कर्म एवं निर्मम हत्या होने तथा घटना के 23 दिन बीत जाने के बाद भी मर्डर के आरोपी को पकड़े नहीं जाने पर लोगों में आक्रोश है। आज विभिन्न दलों के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ई विशाल कुशवाहा के नेतृत्व में गोडारी, नासरीगंज तथा राजपुर प्रखंड के मुख्य शहर होते हुए 40 किलोमीटर की बाइक आक्रोश रैली निकाली तथा राजपुर प्रखंड के राजपुर चौक पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की तथा दुष्कर्म एवं मर्डर के अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। गोराड़ी ब्लॉक से नासरीगंज ब्लॉक होते हुए, राजपुर ब्लॉक होते हुए, तमाम शहर चाट चट्टी होते हुए हम लोग 40 किलोमीटर की पदयात्रा किए हैं स्नेहा कुशवाहा के जस्टिस के लिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वाराणसी के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, यूपी के सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और उनका पुतला जलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग ये स्पष्ट मांगे हैं कि स्नेहा मामले में SIT गढ़ के कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं आप। जब तक दोषी नहीं पकड़ा जाता है, SIT गठन 1 सप्ताह हो गया, आज भी दोषी हत्यारा बाहर है। दोषियों को पकड़े, फांसी के सजा हो और आगे से स्नेहा जैसी कोई भी भारत की लड़कियां के साथ कोई भी दुष्कर्म और हत्या करने से पहले डरे। मामले की CBI जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इस मामले की जांच कराया जाए, क्योंकि स्नेहा कुशवाहा की हत्या में जो सासाराम की बेटी है, बनारस में नीट की तैयारी करती थी, खुद यूपी पुलिस संलिप्त है और लॉज मालिक संलिप्त है और SIT जो यूपी प्रशासन ही उसकी जांच कर रही है। ऐसे में जांच न्यायोचित नहीं है।
जो हत्यारा 9 दिनों तक FIR नहीं होने दिया, वो हत्यारा अगर बाहर रहेगा तो SIT के जांच को भी प्रभावित करेगा। हम केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के सम्राट चौधरी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, हम सबसे आग्रह करते हैं कि स्नेहा के मामला को श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च तक सीमित ना रखें, और ये नहीं रहने वाला है। हम लोग भारत बंद का कॉल देंगे और 40 किलोमीटर के न्याय आक्रोश जुलूस किए हैं। हम लोग आगे सासाराम बंद, बिहार बंद करने को मजबूर होंगे। यही मांगों को लेकर आज राजपूत चौक पर हम लोग जो है कि पुतला दहन करने का काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री का। अरे यूपी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भैया, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो बेटी स्नेहा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बेटी उमरा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वाराणसी में बिहार की बेटी की हत्या क्यों जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। यूपी के मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मामले के लिपापोती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेटी स्नेहा को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। बेटी स्नेहा को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। चलो अब आग लगावे दो। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत।